नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर राजस्थान आ सकते हैं और यह उनका प्रस्तावित दौरा 9 और 10 तारीख को होने वाला है। कहने को तो गृह मंत्री का यह जो दौरा है उसमें 2 कार्यक्रम जोधपुर में और 1 कार्यक्रम जयपुर में रखा गया है, जिसमें वे 10,000 नए कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों जयपुर में भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष आए थे और कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बारे में हमने बताया भी था कि कोर कमेटी की बैठक में किस तरह तमाम नेताओं के चेहरे तनाव भरे थे। और यह भी सही है कि भाजपा सरकार बने 2 साल हो गए। 2 साल के कार्यक्रम जो वर्षगांठ के हैं भाजपा की सरकार मना चुकी है, लेकिन भाजपा में ना तो मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हो पा रहा है, ना नियुक्तियां हो पा रही हैं और लंबे समय तक जो कार्यकर्ता सरकार बनने के बाद इस बात को लेकर उत्साहित रहते हैं कि उनका नंबर भी कहीं ना कहीं जरूर आएगा, ऐसे में उनमें अब निराशा व्याप्त होने लगी है। और कहा तो यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की खबरें सुनते सुनते अब अगर विधायकों से बात भी की जाती है तो वे कहते हैं कि वे तो मंत्री बनने के इच्छुक ही नहीं है। यह बातें अगर पब्लिक डोमेन में आने लगे तो आप सोच सकते हैं कि सरकार को लेकर अगर उनके ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर निराशा का भाव आ रहा है तो यह कोई अच्छी खबर नहीं हो सकती। ऐसे में कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 महीने में दूसरी बार गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि इस दौरे में कहीं भी सरकार और संगठन की बैठक को लेकर अमित शाह का कार्यक्रम नहीं आया है और यह 9 और 10 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है प्रस्तावित है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर 2 दिन का नहीं तो 1 दिन का दौरा अमित शाह का जरूर होगा और वह जयपुर का दौरा होगा, जब वे पुलिस अकादमी में 10,000 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है कि अमित शाह आएंगे तो सत्ता और संगठन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ चर्चा करेंगे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच में कहीं कोई टकराव नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है और सत्ता संगठन के बीच में कोई टकराव की खबरें भी भाजपा से निकलकर नहीं आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो भाजपा की इन दिनों है वह यह है कि 28 जनवरी से विधानसभा का सत्र आने वाला है और विधानसभा सत्र आएगा तो यह तय है कि विपक्ष दल की तैयारी माकूल है सरकार पर हमला बोलने की। और हमला जिन मुद्दों पर बोला जाएगा उन मुद्दों में कानून व्यवस्था, क्योंकि आजकल रोजाना आप सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए जो खबरें राजस्थान में अलग अलग आई है, गैंगवार की घटनाएं बढ़ी है, हत्या की घटनाएं बढ़ी है, महिला अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, दलित अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है और ये मीडिया और सोशल मीडिया की सुर्खियां लगातार बन रही है। तो निश्चित है कि विपक्ष इन पर हमलावर बोलेगा। अरावली का मुद्दा है, विपक्ष उस पर हमलावर रहेगा। अब मनरेगा का मुद्दा है, उस पर विपक्ष हमलावर रहेगा। विपक्ष का काम है हमलावर रहना। लेकिन सरकार की जो परफॉर्मेंस पिछली विधानसभा सत्रों के दौरान रही है, समस्या उसकी है कि सरकार के पास में मंत्रियों की जो फौज है उसमें अनुभवी चेहरों की कमी है और अनुभवी चेहरों की कमी का सरकार पर असर यह होता है कि सरकार बैकफुट पर आ जाती है सदन में जब विपक्ष हमलावर होता है। ऐसे में सत्ता के साथ में जो कुछ चल रहा है, सदन की बात तो अलग है, यह सदन की बात तब पता चलेगी जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। लेकिन सदन के बाहर भी सरकार की परफॉर्मेंस की बात करें तो मंत्रियों और अधिकारियों में टकराव की खबरें तो आ ही रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो बड़े नेता भाजपा के थे जो या तो चुनाव हार गए या चुनाव नहीं लड़े, उन तमाम नेताओं को एडजस्टमेंट जो सरकार में होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है और इसे लेकर एक निराशा का भाव पार्टी के अंदर हो रहा है। दरअसल सरकार के 2 साल होने के बावजूद जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी थी उनमें मुश्किल से 5-6 नियुक्तियां हुई है। इसके अलावा तमाम नियुक्तियां रुकी हुई है। दरअसल राजस्थान में 125 के आसपास निगम, बोर्ड, अकादमियां हैं जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होती है। हालांकि कोई भी सरकार इन तमाम
निगम बोर्ड अकादमियों में नियुक्तियां नहीं करती, लेकिन 70% निगम बोर्ड अकादमियों में राजनीतिक लोगों को पद दिया जाता है। और वह पद क्योंकि मंत्री, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार देती है और उस हिसाब से उन्हें चलाया जाता है। ऐसे में उन्हें कैडर मिल जाता है नेताओं को, जो चुनाव नहीं लड़ते या चुनाव हार जाते हैं, वरिष्ठ होते हैं, पार्टी को उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। आपने अशोक गहलोत सरकार जो पिछली बार थी तब देखा होगा कि ना सिर्फ अशोक गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को बड़े स्तर पर नियुक्तियां दी थी, बल्कि कुछ नए बोर्ड बनाकर उनमें भी अपने नेताओं को मौका दिया था और उन्हें काम करने के लिए कहा था। लेकिन सरकार आने के बाद कांग्रेस सरकार में बने कई बोर्डों को खत्म कर दिया गया। वह सरकार का निर्णय हो सकता है, लेकिन बाकी जो 125 के लगभग निगम बोर्ड अकादमियां हैं, उनमें से अगर 2 साल सरकार के कार्यकाल होने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं यह पार्टी में निराशा का भाव पैदा करता है कि आखिरकार वे क्या कारण है कि सरकार आखिरकार क्यों नहीं अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में मौका दे रही है। यह एक नाराजगी है। वहीं मंत्रियों और विधायकों के बीच में जो समन्वय नहीं है, भले ही सरकार और संगठन ये कहता रहे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में जो कुछ जाता है और अगर पब्लिक डोमेन में जाने के बाद में लोगों की चर्चा इस बात पर होने लगती है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इसका असर कहीं ना कहीं सरकार के लिए आगे चलकर नुकसान का सौदा हो सकता है। वह इसलिए हो सकता है कि राजस्थान में अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल से पहले निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है। और अगर सरकार के प्रति खुद के ही कार्यकर्ताओं के अंदर निराशा का भाव आ जाता है, नेताओं के अंदर निराशा का भाव आ जाता है, तो उसका असर कहीं ना कहीं इन चुनावों तक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं, यह दौरा उनका प्रस्तावित है और फाइनल आज शाम तक हो जाएगा कि वे 2 दिन के दौरे पर आएंगे या सिर्फ 1 दिन के दौरे पर आएंगे, लेकिन इतना तय है कि वे आएंगे तो इस दौरे पर सत्तार संगठन के दोनों मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और संगठन के मुखिया मदन राठौड़ से चर्चा जरूर करेंगे कि आखिरकार ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें कहां कुछ कमी रह रही है। दरअसल बीएल संतोष एक महत्वपूर्ण कड़ी है संगठन की। वे आए थे तो कोर कमेटी सत्ता और संगठन की जो थी उसकी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद में जिस तरह की खबरें छन कर आ रही है, जिस तरह के पत्र केंद्रीय मंत्री के वायरल हो रहे हैं, अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, मंत्रियों की नहीं सुन रहे, ये जब चर्चाएं निकलकर बाहर आती है सत्तार संगठन की बैठकों से और पब्लिक डोमेन में ये चीजें चली जाती है, तो इनका असर सरकार की परफॉर्मेंस पर पड़ता है और लोगों में यह जाता है कि सरकार की अधिकारी नहीं सुन रहे। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि भाजपा आलाकमान की अगर अपन बात करें तो भाजपा आलाकमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद में भाजपा के अध्यक्ष को माना जाता है और उनके साथ में संगठन महासचिव को माना जाता है। यह मिलाकर एक भाजपा का हाईकमान होता है। ऐसे में हाईकमान के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगर 2025 और 2026 चूंकि शुरू हो रहा है तो इस दौरान हर 3 महीने में लगभग एक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का हुआ है और हर दौरे में मुख्यमंत्री और प्रदेश के संगठन मुखिया के साथ उनकी मुलाकातें हुई है। और अब यह इसलिए मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूं चूंकि बीएल संतोष केंद्रीय आलाकमान के संगठन महासचिव है, भाजपा के संगठन महासचिव है, वे अगर बैठक लेकर गए हैं तो निश्चित है कि बैठक में जो कुछ चर्चाएं सामने आई हैं, जो कुछ कमियां सामने आई है और उन्होंने कार्यशाला भी ली है, उसके बाद में वे जो रिपोर्ट बनाकर दिल्ली को उन्होंने दी होगी, जो चर्चा दिल्ली में की होगी, निश्चित है कि उन चर्चाओं के अंदर जो कुछ भी निकला है उस पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से चर्चा करेंगे। हो सकता है इस दौरे के बाद, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल तय है कि भले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए, सत्ता संगठन को लेकर चर्चा हो,
लेकिन यह तय है कि सत्ता संगठन में जो संभावित क्योंकि संगठन में जो कुछ बदलाव होना था, कार्यकारिणी बन गई, मोर्चा के अध्यक्ष बना दिए गए, संगठन का विस्तार कर दिया गया, यह काम पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार के अंदर जो फेरबदल, जो विस्तार मंत्रिमंडल का होना था, वह चर्चाओं में आने के बाद में अभी स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अब 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आना है। और बजट सत्र आना है तो यह भी तय है कि बजट सत्र लगभग 1.5 महीने तक चलना है, और 1.5 महीने चलना है, उसके बाद में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। यानी कि अब फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों की जो संभावनाएं हैं वह मई जून तक टल चुकी हैं, क्योंकि जब तक निकाय और पंचायत के चुनाव नहीं हो जाएंगे बजट सत्र के बाद में, तब तक सरकार ना तो मंत्रिमंडल का फेरबदल करेगी, ना विस्तार करेगी, और ना राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होगा, क्योंकि विधानसभा सत्र में सरकार व्यस्त होगी और उसके बाद निकाय और पंचायत चुनाव सरकार के लिए महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि तब तक सरकार का आधा कार्यकाल हो चुका होगा। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस प्रस्तावित दौरे पर तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों की नजरें लगी हुई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। हालांकि उनके कार्यक्रम सत्ता और संगठन की बैठकों के नहीं रखे गए हैं, लेकिन यह तो तय है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में उनकी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है, और उस चर्चा में फिर क्या निकल कर आने वाला है, इस पर तमाम राजस्थान की नजरें टिकी हुई हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।